दरअसल खबर है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस सेक्टर के लिए। एक बड़ी खबर यह है कि सरकार इस पूरे सेक्टर में एक बड़े रिफॉर्म की तैयारी है। इसके लिए पीएनजीआरबी, जो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो रेगुलेटरी बोर्ड होता है, उसने एक एक्शन प्लान तैयार किया है। एक्शन प्लान तैयार किया है 2025-26 के लिए। इस एक्शन प्लान में टारगेट दिए गए हैं कि हमें क्या क्या करना है। कुल 14 पन्ने का एक्शन प्लान है जो हमने पूरा पढ़ा है। उस एक्शन प्लान में जो काम की बातें बता दूं, मूल मकसद यह है कि आम लोगों तक गैस की सप्लाई, पीएनजी की सप्लाई, सीएनजी की सप्लाई आसान शर्तों पर आसानी से पहुंच सके और इंडस्ट्री के लिए कारोबार करना ज्यादा वायबल हो सके, यह सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए 4-5 महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने निकाला है। मिसाल के तौर पर एलएनजी सीएनजी के जो पंप होते हैं, जो एलएनजी पंप होते हैं या एलएनजी सीएनजी स्टेशन जिसको कहते हैं, उसके कारोबार को ज्यादा वायबल बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए जाएंगे इस एक्शन प्लान के तहत। मिसाल के तौर पर एलएनजी सीएनजी स्टेशन पे पेट्रोल डीजल की बिक्री शुरू की जाएगी ताकि उनके कारोबार को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। गैस एक्सचेंज जो है, गैस एक्सचेंज में बड़ा बदलाव किया जाएगा। गैस एक्सचेंज का दायरा बढ़ाया जाएगा, वहाँ पे नए नए कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जाएगा, नए प्रोडक्ट लाए जाएंगे। गैस एक्सचेंज में जो टैरिफ होते हैं, टैरिफ तय करने के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। गैस जो लोगों तक पहुँचते हैं, जो यूनिफाइड टैरिफ की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें एक्शन प्लान में साफ तौर से जिक्र किया गया और टारगेट रखा गया है कि वन नेशन वन टैरिफ की तरफ आगे कदम बढ़ाया जाएगा। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कीमतें ना हो, मोटे तौर पर एक देश में, पूरे देश में गैस की कीमतें एक हो, जो पीएनजी लोगों तक पहुंचता है, सीएनजी लोगों तक पहुंचता है वो। तो इसके लिए कदम उठाया जाएगा। सुदूर इलाकों में जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह के बड़े बदलाव, बड़े रिफॉर्म और बड़े टारगेट के साथ ये एक्शन प्लान पीएनजीआरबी ने रखा है। ये प्राइसिंग मैकेनिज्म में कैसे बदलाव? आई मीन लक्ष्मण, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे? आपकी खबर के बहुत सारे धड़े थे, मैंने समझ लिए, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, प्राइसिंग मैकेनिज्म में अभी क्या होता है, जैसे हम सीएनजी पीएनजी की कीमतों को लेकर के चले, तो इसमें क्या है कि पूरे देश को 3 जोन में बांटा जाता है प्राइसिंग के लिहाज से। जो जितनी दूर पर होता है फिलिंग स्टेशन से, उसकी कीमतें उतने ज़्यादा होती हैं। अब ये तैयारी की जा रही है कि उसमें हम एक कीमतें रखें, दूरी के आधार पर कीमत ना तय की जाए। हर जोन की एक यूनिफाइड प्राइस हो और जोन जो 3 होते हैं, 3 को घटा करके 2 कर दिया जाए। तो जोन पहले 2 किए जाएंगे, हर जोन की एक कीमत होगी और उस कीमत को तय करने में 2 बातों का खास ख्याल रखा जाएगा। पहला, जो कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रही हैं, जो कंपनियों की इन्वेस्टमेंट होते हैं, उस इन्वेस्टमेंट पर उल्टा असर ना पड़े। दूसरा, कंज्यूमर को बहुत ज्यादा कीमत ना देनी पड़े। दोनों में बीच का रास्ता अपनाया जाएगा और धीरे धीरे चल करके पूरे देश में एक टैरिफ हो, इसकी तरफ कदम बढ़ाया जाएगा। इसमें होगा क्या, जो सुदूरी इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैठाना मुश्किल हो जाए, जो कीमतें हो सकता है वहां कम हो, तो वहां पे इंसेंटिव देने का भी प्रस्ताव यहां पर रखा गया है। जो यूनिफाइड टैरिफ प्लान जो पीएनजीआरबी ने रखा था, उसके कंसल्टेशन पेपर में इसका रखा गया था। तो बहुत हद तक फाइनल जो ऑर्डर आएगा तो उसमें भी इसका जिक्र होगा, जो किसी भी वक्त आ सकता है। तो इसमें एक्शन प्लान में इस वन नेशन वन टैरिफ की संकल्पना की गई है, जिसके तहत कदम बढ़ाया जाएगा। तो टैरिफ में एक कह सकता है रेशनलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। अरे